हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम सिंह राशि की और सिंह राशि में लेते हैं कि सबसे पहले से सिंह राशि की विवेचना करते हैं कि सिंह राशि क्या है और किस प्रकार से राशि चक्र में इसको प्रधानता दी गई है। ये जो राशि है ये सूर्य को दिखाती है। सूर्य इनके लॉर्ड हैं और सूर्य इनके लॉर्ड होने के साथ साथ में आत्मा के भी कारक समझे जाते हैं। पूरी राशि में पूरी जितने भी हमारी राशियां हैं उसमें जो सिंह राशि का जो लॉर्ड है, जो सूर्य है, जितने भी ग्रह हैं उसमें प्रधान माना जाता है। साथ साथ में इनको आत्म तत्व भी कहा जाता है या आत्मा का कारक भी माना जाता है। आत्मा का कारक मतलब ये है कि एक डिफरेंट चीज होना। जैसे हमारी बॉडी में हमारी आत्मा है तो आत्मा बहुत बड़ी चीज है जिसको कि समझना हर एक की बस की बात नहीं है। उसी तरह से सूर्य आत्म कारक भी हैं और यह इस धरती में सूर्य सब कुछ है, क्योंकि वही हमें ऊर्जा दे रहे हैं, वही हमें स्फूर्ति दे रहे हैं, वही हमें जीवन दे रहे हैं। सारी चीजें सूर्य से ही है। चलिए अभी उस राशि की व्याख्या करते हैं जो कि हमें जो जिसका गोचर हर एक जातक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो है सूर्य, सन। तो सन से प्रभावित वाली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि की बात करें तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंह राशि में जो शनि की ढैया है वो बस बिल्कुल शुरू होने वाली है। अब शनि की ढैया का कैसे उसकी तैयारियां हो रही हैं शनि की ढैया की, तो शनि की ढैया की तैयारियां अभी कुछ दिनों में शुरू हो रही हैं और पूरी तैयारियां अभी से चलने शुरू हो गई हैं। क्योंकि शनि जो है मीनस्थ तो होने जा रहे हैं, ठीक यहाँ पर मीनस्थ तो हो जाएंगे और ये होंगे 29 मार्च 2025 को यहाँ पर मीन राशि में चले जाएंगे। मीन राशि में जाते ही ढैया शुरू हो गई। किसकी ढैया शुरू हो गई? सिंह राशि वालों की। अब सिंह राशि यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ढैया तब होती है जबकि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में जब शनि का गोचर होता है उसे कहते हैं शनि की ढैया। तो ठीक आपकी राशि से अष्टम ढैया, इसको कहेंगे हम अष्टम की ढैया। अष्टम की ढैया आपकी शुरू होने वाली है। अब अष्टम स्थान में यदि किसी राशि से अष्टम स्थान में शनि हो तो वहां पर क्या क्या चेंजेस आएंगे, किस प्रकार से आप जो है वहां पर प्रोग्रेस कर रहे हैं या किस प्रकार से वहां पर आपके साथ में समस्या आ रही है, ये सारा विवेचन जो अष्टम की ढैया में होगा। अब ढैया उसी तरह से प्रभावित करती है जैसे कि साढ़े साती होती है। साढ़े साती मतलब आपकी राशि के इर्द गिर्द शनि का आना, पीछे वाली राशि में आना, बीच में आना और आगे वाली राशि में आना। क्योंकि शनि जो है एक स्थान में 2.5 साल चलते हैं, तो 2.5 पीछे वाले में, 2.5 अपनी राशि में और 2.5 अपनी राशि से अगली वाली राशि में, तीनों को जोड़ लिया जाए तो 7.5 साल 7.5 ईयर्स की होती है। इसे कहते हैं साढ़े साती। अब साढ़े साती के जो परिणाम होते हैं और जो ढैया के परिणाम होते हैं मिलते जुलते ही परिणाम होते हैं, क्योंकि शनि ने अपना जो उनका जजमेंटल जो हिसाब किताब है उसको रखना ही रखना है। किसी भी जातक की जिंदगी में जब शनि देखते हैं कि ये ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऊंचाइयों में डिसिप्लिन भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए और कई सारे सद्गुण भी उसमें चाहिए, तब तो अच्छा है। लेकिन जहां पर कर्म की प्रधानता ना हो, जहां पर कर्मों में कहीं पर जो कर्म के साथ साथ में जैसे ही कर्म अच्छे अच्छे ना हो वहीं पर फिर आदमी नीचे आ जाता है। ये शनि का स्वभाव है। शनि के साथ में जो जिंदगी में हुआ है वही सब पर उनको बिखेरते हैं, क्योंकि शनि को ही एक प्रधान न्यायाधीश इसमें कहा गया है। वैसे तो सारे ग्रह हैं लेकिन शनि विशेष रूप से प्रधान न्यायाधीश के रूप में रहते हैं, जिन्होंने कर्मों का फल देना है। और कर्म की यदि फल कार्मिक ये खुद ही है, ये तो कर्म में बहुत प्रधान है। तो जब कर्म में प्रधान है, ये शिव जी के ही एक रूप में है और वही जो है जीवन को भी चला रहे हैं और वही दंड भी कर रहे हैं, ये शनि। तो शनि महाराज का जो हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है और ये हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें हमारे जीवन को चला रहे हैं। चलिए अब बताते हैं कि शनि की प्रधानता के साथ साथ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि समय सिंह राशि के साथ में हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको सहजता रखनी है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप में अवेयरनेस होनी है। फिर मैं कहूंगा कि आपने जो भी निवेश इस समय कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपका ये सिंह लग्न है, सूर्य आपके ठीक पंचम स्थान में है। अभी जो है 10 जो 14 जो जनवरी है उससे यहाँ पर आ जाएंगे, मकर में आ जाएंगे यहाँ से।
छठे स्थान में आ जाएंगे, आपके राशि से ठीक छठे स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पर मकर राशि होगी, मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति जैसे आप जानते हैं, संक्रांति का मतलब एक ऐसा उत्साह जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित है, जो हमारे किसानों से संबंधित है, जो हमारी प्रकृति से संबंधित है, जो हमारे फसल से संबंधित है, वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में एक ऊर्जा, एक सौंदर्य, एक प्रकार का सौहार्द, ये सारी चीजें मकर संक्रांति को होती है। सूर्य भी उत्तरायण हो रहा है, तो यहां से यहां पर आपकी राशि से ठीक छठे स्थान में यहां पर सूर्य का गोचर होगा 14 जनवरी को, और उसे कहते हैं हम मकर संक्रांति कहेंगे। मकर संक्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मकर राशि में गोचर करेंगे सूर्य, और मकर राशि के बाद उत्तरायण की तरफ जो है सूर्य हो जाएंगे। अब ये चीजें इसमें आ रही हैं। अब ये कहेंगे कि जब सूर्य यहाँ से यहाँ पर आएंगे, या जब सूर्य पंचम स्थान में भी होंगे, तो ये आपको अनुभव सिखा रहे हैं, कई प्रकार का अनुभव से आप ओतप्रोत हो रहे हैं। जो चीजें आपने सीखी हैं उनको आपको अब उसमें डिफाइन करना है। जो चीजें आपने सीखी हैं उनको आपने लागू करना है, अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आएंगे और सैटर्न का यहाँ पर रहेगा। सैटर्न देखिए आपके राशि से ठीक 7th में है, वहां पर शुक्र भी है। इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया समय है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसमें किसी ऐसे लोगों की तरह ना पड़े, क्योंकि शनि भी और शुक्र भी वहां पर है आपके 7th भाव में। और शनि और शुक्र जब एक साथ में होते हैं तो कहीं कोई ऐसा आदमी आ जाता है, बोलते हैं यार ये तो बढ़िया है, ये अच्छी स्कीम है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लो, ये ऐसा करे, मेरे को तो ये लाभ हुआ, वो लाभ हुआ। जब तक आप पूरा उसको पढ़ ना लें, एक एक चीजें उसकी पढ़िए कि कौन सी स्कीम है, किस प्रकार से फंड है जो कितना इंक्रीज करेगा, इतना किसका परसेंट मिलेगा, और इसमें लाभ किन किन लोगों को लाभ हुआ है, किस रेशो में लाभ हुआ है, क्या पैटर्न इसमें फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी चीजें पहले आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लें, उसमें गो थ्रू हुए, जब उसका अच्छा आउटकम आ रहा है तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट उतना ही करें जो कि आपको सही लगता है। ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, और खुद उस व्यक्ति का होना चाहिए जो बहुत अनुभवी हो इस फील्ड में। जो कम अनुभव हो उन लोगों को आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आप लियो साइन के हैं। कम अनुभव वाले लोगों को यदि फॉलो करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं जजमेंटल हो जाते हैं, और उससे जो है आपको उस इन्वेस्टमेंट से उतना फायदा नहीं होता। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि पूर्णतया हट करके अपने जो आपके जजमेंट है, जो आपका डिसीजन है, उनको आप पूर्णतया हट करके उनको ले, और अपने पर पूरा भरोसा करें। ओवरऑल आपको अपना कॉन्फिडेंस बना रखना है। हर स्थिति में लाभ की स्थिति कैसे हो, किस प्रकार से हो, उस चीज को बहुत ध्यान में रख करके आपने कार्य करना है। सूर्य जो यहाँ से देखिए यहाँ पर है, फिर यहाँ आएंगे, तो ये जो 14 से और 31 जनवरी होगा, इसमें नौकरी में कुछ बदलाव आ सकते हैं, अच्छे बदलाव हो सकते हैं, अच्छे संभवतः अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सूर्य का स्थान है, यहाँ से छठे स्थान में जाएंगे, तो यहाँ पर जो है छठे स्थान से जो सूर्य है, ये कहीं ना कहीं आंखों में थोड़ा दर्द करते हैं, आंखों की थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इसमें आप प्रॉपर रूप से जो ड्रॉप डालें, उनकी आंखों की देखरेख करें, आप डॉक्टर को दिखाएं। बड़ी स्क्रीन पर उस तरह से न देखिए, जब आपको इरिटेशन हो रहा हो उसकी जगह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं कहूंगा कि आपका जो व्यापार का क्षेत्र है ये काफी अच्छा 14 जनवरी से और 13 फरवरी तक आप उन्नति कर रहे हैं, और आप उन्नति करिए। परंतु जहां पर आत्मविश्वास की कमी हो वहां पर उसको देखना पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि और शुक्र यहाँ पर है व्यापार के क्षेत्र में। अब उसके बाद साझेदारी के क्षेत्र है, व्यापार के क्षेत्र है। उसके बाद ये देखिए शुक्र दशम से यहाँ पर जा रखे, शुक्र का स्थान ये है, यहाँ पर जा रखे, शुक्र का स्थान ये है, देखिए पराक्रम वाला शुक्र यहाँ पर जा रखे। ये दोनों जो तीनों भाव हैं ये अच्छी तरह से प्रभावित है। 1 2 3, ये जो थर्ड है जो पराक्रम है, यहाँ पर देखिए ये दशम स्थान है, यहाँ पर देखिए सप्तम स्थान है, और शुक्र और शनि की जो दृष्टि है वो सीधे आपके फर्स्ट लग्न वाले हिसाब पे है। कहने का मतलब है ये आपको कह रहे हैं कि आपने पहले सोच समझ के काम करना है, अपना सही पराक्रम दिखाना है, और आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, किन लोगों के साथ में मिलके करना है, अनुभवी है कि नहीं है, और उसके बाद आपने यहाँ पर वो कर्म करना है जिससे आपको अच्छी प्राप्तियां मिलेंगी। इस तरह से एक क्रिस्टल क्लियर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये दूसरे भाव की बात करें, यहाँ पर तो केतु यहाँ पर है, केतु अच्छा परिणाम देंगे, घर परिवार में अच्छा रहेगा और एक अच्छा सामंजस्य यहाँ पर बनेगा। परंतु धन बढ़ाने की आपको आसक्ति हो सकती है,
आपको लगेगा कि ये चीजें तो बढ़िया है, इसमें तो ज्यादा अच्छा रहा है, एक आसक्ति बन जाती है। केतु क्या है, केतु में छटपटाहट होती है कि भाई मुझे ये करना है और करना है, ये करना है वो करना है। इस तरह से आसक्ति यहाँ पर हो सकती है कि आप 1 का 2, 2 के 5, 5 के 10, 5 के 10, 10 के 100 कैसे बनाएंगे, इस प्रकार की आसक्ति यहाँ पर हो सकती है क्योंकि केतु यहाँ पर है। अब इसके बाद यदि यहाँ की बात करें तो ये वाणी का स्थान भी है, लोगों को आपको आपको वाणी में तो आपका अच्छा कंट्रोल है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बात ना बोले कि दूसरे लोगों को उसमें जानबूझकर ऐसा लगे कि जानबूझ करके ये बोल रहे हैं। इस तरह से उसमें भाव नहीं आना चाहिए, सकारात्मकता ही उसमें पॉजिटिविटी रखे तो ज्यादा अच्छा है। इसको आप अच्छा मेंटेन भी कर लेते हैं, अच्छी मैनेजमेंट पावर भी आप है, बड़े अच्छे मैनेजर हैं आप इस मामले में, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसमें आपको अपने हिसाब से ही जो है बातों को करना है और उसमें कोई ऐसी चीजें ना आए कि जो ऐसा लगे कि बनावटी हो। तीसरा स्थान यहाँ पर देखिए, तीसरा स्थान है रचनात्मक प्रगतिशीलता, आर्थिक 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 मामलों में अच्छा, भाइयों के साथ अच्छा रखने की जरूरत है और बढ़िया अच्छा सा तालमेल लगे, स्पष्टवादी रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। स्पष्टवादी का मतलब है कि जो चीजें हैं उनको वैसे ही बोले तो ज्यादा अच्छा है, उसका प्रभाव भी अच्छा ही होता है। यदि किसी चीज को हम कई प्रकार से बनावटी आर्टिफिशियल तरीके से और दूसरी तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, उसमें उतना मजे नहीं आता जितना कि स्पष्ट तौर पे कि ये है और इसका परिणाम ये है और इससे ये होगा, वही चीजें सामने रखना वो बहुत अच्छी बातें होती है। चलिए उसके बाद चतुर्थ स्थान की बात करते हैं। मंगल आपका यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो मंगल के जो स्थान है आपकी कुंडली में, एक तो चतुर्थ स्थान है और दूसरा आपका भाग्य स्थान है। ये है चतुर्थ स्थान है भाग्य स्थान, ये भाग्य, ये दोनों के दो देखिए, ये स्थान भाग्य स्थान, ये देखिए चतुर्थ स्थान और ये देखिए आपका ये दोनों स्थान, और मंगल की जो पोजिशन है वो है 12वें भाव में। तो मैं ये कहूंगा 1 से और 14 जनवरी तक आप सावधानी रखनी चाहिए, आपको जल्दबाजी कोई ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी जो आईटी फील्ड है उनके लिए अच्छा है, जो एक्सपोर्ट में है उनके लिए बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट में उनके लिए बहुत अच्छा है, जो मेडिकल फील्ड में उनका बहुत अच्छा है। कई प्रकार से तरक्की इसमें हो सकती है। मुझे जैसा लग रहा है कि ये चतुर्थ भाव का जो लॉर्ड है वो मंगल है, मंगल आपके भाग्य स्थान, मंगल इस समय यहाँ पर है, तो आपको सोच समझ के ही कार्य करना है, सावधानी से ही कार्य करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी है। 12वें स्थान में यदि कोई मैलेफिक ग्रह जाता है, वहां पे शनि जाते हैं, मंगल राहु केतु यहाँ पर जाते हैं, तो कई प्रकार के जो खर्चे उसमें बढ़ते हैं। इस तरफ के यहाँ हॉस्पिटल का भी एक घर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कार्य करते हैं उसको सोच समझ कर करके, और उसके बाद 1 से और 14 जनवरी तक आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर सूर्य आ रहे हैं, यहाँ पर सूर्य हैं, उसके बाद इसीलिए थोड़ा सा ये सावधानी से जो भी करें, आप सेल करें, भूमि का परचेज करें, भूमि खरीदें और मकान बनाएं, फ्लैट लें, उसमें थोड़ा जल्दीबाजी ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए उसके बाद पंचम स्थान की यदि इसकी बात की जाए, तो पंचम स्थान में क्योंकि वहां पर 9 अंक है, सूर्य भी है, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। गुरु अपने भाव में, गुरु अपने ही भाव, गुरु जो है अपने भाव को, और बुध आदित्य योग भी बना रहे। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दृष्टि है 8 9, और इस तरह से यदि शुक्र को भी देखें तो शुक्र का भी इसी तरह से यहाँ पर विचरण है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ ये बृहस्पति का स्थान है, ये बृहस्पति का स्थान है। तो इस समय बृहस्पति का गोचर आपके ठीक 10वें भाव में, तो बुध आदित्य योग भी बन रहा है, और कहीं ना कहीं जो है ये इसकी जो बृहस्पति की भी अच्छी पोजीशन है। बृहस्पति हालांकि यहाँ पर बकरी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो 10वें स्थान की जो यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ से जो स्थिति दिख रही है, या अष्टम की जो हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो यदि सप्तम की बात करते हैं तो यहाँ पर सतयोग बना हुआ है, यहीं पर अभी शनि भी है, तो अच्छा एक सामंजस्य यहाँ पर बना हुआ है, पति पत्नी का भी सामंजस्य बना हुआ है, अच्छा प्रेम भी आपके साथ में दिख रहा है। और दूसरा है कि बड़े इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं ये लग रहा है, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट आप तभी करें जबकि आप उससे पूरी अनुभूति आपको अच्छी हो। उसके बाद इस स्थान की बात करते हैं, अष्टम स्थान की बात करते हैं, तो अष्टम स्थान में मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर राहु का गोचर भी है, तो थोड़ी दुविधा वाली स्थिति होती है। राहु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ी दुविधा वाली स्थिति होती है किसी भी काम करने के लिए, तो उसको काम करने से पहले पूरी तरह से समझ जाए, पूरी तरह से वो देखें कि ये कार्य किस तरह से हो सकता है, कौन से इन्वेस्टमेंट में कितना आर्थिक इसमें फायदा हो सकता है। उसके बाद भाग्य की बात करें तो यहाँ पर आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो एजुकेशन है उसमें भी अच्छा है, अब व्यापार में भी अच्छा दिखाई दे रहा है,
और उसके साथ साथ में जो रुकी हुई चीजें हैं उनकी प्राप्ति आपको हो रही है। इस तरह से भाग्य तो आपका कहीं ना कहीं से साथ दे ही रहा है। उसके बाद जो दसम भाव है, यहाँ पर आप स्मार्ट वर्क यदि करते हैं आपको लाभ की प्राप्त होगा। आपने उसमें देखना है कि आपको सही तरह से इसमें अच्छा जो है इसका वो फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो 14 जो मई है, 14 मई के बाद यहाँ पर 14 मई के बाद यहाँ पर गुरु चले जाएंगे। गुरु की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9, ये देखिए गुरु की दृष्टि यहाँ पर भी है और यहाँ पंचम पे भी है और उसके बाद सप्तम भी है। ये बहुत अच्छी एक स्थिति बना रहा है जब गुरु यहाँ पर भी चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि पूरी जो कुंडली है वो ये व्यक्त कर रही है कि 2025 ओवरऑल आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। ओवरऑल इसमें आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ओवरऑल इसमें आपकी प्रोग्रेस करेंगे। केवल आपको ये देखना है कि कहाँ पर अनुभव है और कहाँ पर अनुभव विहीन है। इन चीजों को साथ में रख करके तब आपको आगे बढ़ना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें आर्थिक जागृति के लिए, उसमें आपको ये देखना बहुत जरूरी है, तब आप बहुत आगे भी बढ़ोगे और सही ढंग से आप उन्नति भी करोगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कॉल को पिक करूंगा और उसमें देखेंगे आपकी कुंडली क्या है, आपका लग्न क्या है, आपके नवांश क्या है, आपका गोचर कुंडली क्या है, आपका अष्टक वर्ग क्या है। इन सबका विवेचन करके एक पुष्ट आपके साथ बात होगी और मैं ये समझता हूँ कि वो वार्ता मेरे अनुभव के अनुसार, मैं जितना भी मेरे को अध्ययन है, जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि वो आपको संतुष्ट भी करेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।